साथियों, आपने ETF के बारे में तो सुना ही होगा या फिर आप ऑलरेडी ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे, कर रहे होंगे। आज मैं आपको ETF के अंदर ही आपको ETF से भी और अच्छे आपको ऐसे ETF बताऊंगा जिनके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। यानी कि ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो सकता है आप लोगों के लिए। आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आप अगर इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आपको ETF से भी अच्छा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर इन्वेस्ट करके आप एक लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छा खासा कॉर्पस कर सकते हैं। और दोस्तों, कभी भी आप चाहे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे ETF के अंदर करते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड के अंदर करते हैं, कहीं ना कहीं तो रिस्क होता है। और यदि आप रिस्क को बियर कर सकते हैं तभी आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि बिना रिस्क के कुछ हासिल नहीं होता है जीवन के अंदर। चाहे स्ट्रगल हो अपनी लाइफ के अंदर, चाहे स्टडी करनी हो, नौकरी प्राप्त करनी हो, चाहे फाइनेंस बनाना हो, हर जगह पे हमें रिस्क लेना पड़ता है। और हम अपने जीवन के अंदर जितना बड़ा रिस्क लेंगे हमें उतने ही ज़्यादा प्रॉफिट या फायदे हो सकते हैं। ठीक है ना, ये जिंदगी का सार होता है। यानी कि वीडियो को स्टार्ट करूँ से पहले प्यारी सी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कुलर रिलेटिव के साथ में, जिससे कि वो भी जानकारी हासिल कर सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज मिलेगी, जिससे कि आप पैसे से पैसा बनाना सीखेंगे और वेल्थ क्रिएशन जो जर्नी होती है उसका पार्ट बन जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते थे कि ETF यानी कि ETF इन्वेस्टिंग। तो ETF क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पर हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं स्टॉक की तरह। और इसके अंदर एक स्टॉक नहीं होता है, इसके अंदर ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा स्टॉक होते हैं, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये वीडियो खास ज्यादा क्यों है, यानी कि ये ETF से भी अच्छा ETF का प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बात आती है मोमेंटम की। जो लिखा है ना, इस मोमेंटम को समझने का प्रयास कर लीजिए, आप इस पूरे वीडियो को समझ जाएंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ऐसे ETF जिनके अंदर मोमेंटम आता है। अब मैं आपसे बोलूं कि निफ्टी 50 होता है, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, ठीक है जी, ये हो गया निफ्टी 100, निफ्टी 100, निफ्टी 500। अब इसका मतलब क्या है, जरा ये समझ लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोग कुछ नए भी होंगे तो उनके लिए थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं। निफ्टी 50 यानी कि हमारे देश की टॉप 50 कंपनी, सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां 50 टॉप लेवल की, है ना। निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी कि जो टॉप 50 कंपनियां थी उसकी अगले वाली 50 कंपनियां, यानी कि 51वीं से लेकर के 100 कंपनी, 100वें नंबर तक की, यानी कि टॉप 50 कंपनियां, उसके अगले वाली 50 कंपनियां निफ्टी 100, यानी कि हमारे देश की। देखिए, हमारे देश के अंदर कितनी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं? 5000 से करीब 5500 तक कंपनियां लिस्टेड हैं। तो उन 5500 कंपनियों में से जो टॉप 100 कंपनी होती हैं उनको हम निफ्टी 100 बोलते हैं। तो निफ्टी 100 के अंदर हमेशा वो टॉप 100 कंपनियां रहेंगी। मान लीजिए कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो वो 100 में से निकल जाएगी, और जो दूसरी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी वो वहां पर आ जाएगी। तो निफ्टी 100 के अंदर निफ्टी 100 रहती हैं। निफ्टी 500 यानी कि हमारे देश की टॉप 500 कंपनियां। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। अब इस मोमेंटम का क्या काम है, इसको समझ लेते हैं। मोमेंटम मतलब कि देखिए, कोई भी स्टॉक है, कोई भी स्टॉक है XYZ, कोई भी स्टॉक है XYZ, तो जब स्टॉक के अंदर मोमेंटम आता है, इसका मतलब क्या होता है? अगर स्टॉक के अंदर मोमेंटम आ गया यानी कि वो स्टॉक अब भागने वाला है या उसके अंदर कोई मूवमेंट होने वाला है। मान लीजिए कोई स्टॉक धीमे धीमे चल रहा था, अब इसके अंदर क्या है, मोमेंटम आ गया, ये ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि संभावना है कि इसके स्टॉक के बुलिश होने की, यानी कि स्टॉक के प्राइस बढ़ने की संभावना है, तो ये मोमेंटम कहलाता है। ठीक है, हालांकि जो मोमेंटम होते हैं, जो मोमेंटम ETF होते हैं, इनके अंदर क्या रहता है, लो रिस्क रहता है। हालांकि रिस्क तो रहता है, देखिए लो रिस्क इसका मतलब ये नहीं है कि जीरो रिस्क रहता है। रिस्क हमेशा रहेगा, कहीं कम रहेगा, कहीं ज्यादा रहेगा, कहीं पे और ज्यादा कम रहेगा, कहीं पे बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। ठीक है, रिटर्न हाई, यहां पर क्या है, आपको रिटर्न हाई मिल सकते हैं। अब यहां पर क्या रहता है, लेस नॉलेज। आपको अगर क्या है, नॉलेज ज्यादा नहीं है, आप बस अच्छे मोमेंटम स्टॉक में ETF के अंदर डाल दीजिए। मोमेंटम ETF के अंदर आपको क्या है, कोई जानकारी ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फैक्टर बेस्ड क्या रहता है भैया, क्यों क्यों इसके अंदर फायदा ज्यादा मिलता है? तो क्या है, इसके अंदर क्वालिटी होती है, क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं, वॉलेटिलिटी होती है इसके अंदर अच्छी खासी, और इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे मोमेंटम। भाई मोमेंटम आएगा तो तभी तो पैसा इसके अंदर बनेगा, और परफॉर्मेंस ठीक ठाक होती है, ग्रोथ मिलती है इसके अंदर। अब जो मोमेंटम है ना, इसको समझ लेते जरा, यही मेन चीज है बस, यही जो ये मोमेंटम लिखा है, ये चीज है। तो देखिए, तो निफ्टी 100 है। अब निफ्टी 100 के अंदर क्या 100 की 100 कंपनियां बुलिश हो रही होंगी, या उनका शेयर प्राइस बढ़ रहा होगा? कुछ नीचे भी तो जा रही होंगी ना। तो इसके अंदर क्या रहता है कि अगर मैं ये बोलूं कि निफ्टी 100 की मुझे 30 कंपनीज मिल जाएं, टॉप 30 कंपनीज मिल जाएं जिनके अंदर मोमेंटम है,
जिनके अंदर मोमेंटम चल रहा है। तो ये देखिए निफ्टी 100 में से मुझे 30 कंपनीज मिल गई कि जिनके अंदर मोमेंटम है, यानी कि शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। फिर मान लीजिए वो बढ़ रहा है, एक वीक तक बढ़ा, एक महीने तक बढ़ा, तो वो उसी लिस्ट के अंदर रहेंगी। लेकिन जैसे ही वो वहां से कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है 30, तो वो निकल जाएगी। और जो दूसरी कंपनी, जो टॉप 100 कंपनी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उनमें से जो अच्छा परफॉर्म करेगी वो उसके अंदर आ जाएगी। यानी कि जो 30 है, इस 30 के अंदर हमेशा वो कंपनियां रहेंगी जिनके अंदर अच्छा खासा मोमेंटम बना है। नहीं बनेगा, निकाल हट जाएगी, दूसरी आ जाएगी। तो इसका मतलब ये होता है कि निफ्टी 100 में से हमारा सिर्फ 30 कंपनीज के अंदर पैसा लगेगा जिनके अंदर मोमेंटम होगा। क्या जब मोमेंटम आएगा, यानी कि वहां पर हमारे चांसेस बढ़ सकते हैं ज्यादा ग्रोथ के, ज्यादा प्रॉफिट के। ठीक है जी। तो इस प्रकार से जो मोमेंटम स्टॉक होते हैं, जरा उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि वो कौन कौन से आपके ETF हो सकते हैं मोमेंटम वाले। तो चलिए जरा स्क्रीन पर चलते हैं और यहां पर देखने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला है, ये निफ्टी 50 बताया था, निफ्टी 500। जैसे निफ्टी 500 है तो ये बहुत सारी 500 कंपनियां आएंगी और इनमें से जिनके अंदर अच्छा मोमेंटम रहेगा वो उसके अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है फंड मैनेजर के जरिए। तो देखिए सबसे पहला है हमारा क्या है, ICICI प्रूडेंशियल। देखिए ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है। आप इन्वेस्टमेंट करें तो देखिए म्यूचुअल फंड हो, चाहे ETF हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, रिस्क हर जगह पे होता है। अगर आप रिस्क बियर कर सकते हैं तभी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और सेबी से रजिस्टर्ड जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं उनसे एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को एज एजुकेशन पर्पज लीजिएगा, क्योंकि हमारा काम है आपको एजुकेट करना, रास्ता दिखाना, लेकिन किस रास्ते पर चलना है वो डिसाइड आपको ही करना है। ठीक है, तो अपने आप को भी एजुकेट कीजिए जिससे कि कोई भी आपको बेवकूफ ना बना सके। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 ETF। तो इसके अंदर क्या है, लो वॉलेटिलिटी, जिनके अंदर वॉलेटिलिटी कम होती है, ऐसे 30 कंपनीज, यानी कितनी, इसके अंदर क्या है 30 कंपनी का रहता है। और वो कौन कौन सी है वो आप यहाँ नीचे आप लिस्ट देख सकते हैं भैया। और इस प्रकार से जब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको रिटर्न मिलेगा। आप 1 साल का देख सकते हैं। देखिए पिछले 1 साल से तो हमें अच्छे रिटर्न मिले ही नहीं है, शेयर मार्केट में हमें अच्छे रिटर्न मिले ही नहीं है, क्योंकि मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी थी। अब यहाँ पे देखें 58% का रिटर्न मिला है हमें पिछले 3 साल के अंदर। पिछले 3 साल देखेंगे तो ये आपका 2022 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था, लगभग 5 साल देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है 2020 सॉरी। ठीक है, ऑल कर लेते हैं तो यहाँ पे देखते हैं स्टार्ट कब हुआ था। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2020 के अंदर ये लॉन्च हुआ था ये ETF। और इस तरह से आप क्या करेंगे, आप वॉलेटिलिटी का फायदा लेकर के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगला है मोतीलाल ओसवाल BSE एनहांस वैल्यू ETF, वैल्यू एनहांस ETF। आप इसके अंदर देखेंगे तो पिछले 1 साल के अंदर रिटर्न आपका कितना आया है, माइनस में रहा है 7.18। देखिए 1 साल के अंदर, यानी कि आपने 1 साल पहले अगर पैसा लगाया होता तो अभी आपको 7.18% का क्या हो रहा होता, लॉस हो रहा होता। इसीलिए कहा जाता है कि शॉर्ट टर्म के लिए पैसा हमें कहीं नहीं लगाना चाहिए, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे ETF हो, चाहे इंडेक्स फंड हो, चाहे आपका स्टॉक मार्केट हो। शॉर्ट टर्म में पैसा लगाएंगे तो लॉसेस होने के पूरे चांसेस आपको दिख जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो होता है कभी कभी मार्केट नहीं बन पा रहा है, कहीं मार्केट प्रॉफिट नहीं दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म आप चलते हैं तो वहां पर प्रॉफिट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 3 साल करेंगे तो 3 साल के अंदर आपको 97.21% का रिटर्न मिला। यहाँ पर 5 साल की बात कर लेते हैं तो वही ये स्टार्ट कब हुआ था, देखिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, 2022 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। ऑल करके देख लेते हैं जरा, 2022 ही है ना, राइट। 19 सितंबर 2022 समथिंग के अंदर ये लॉन्च हुआ था। तो इस प्रकार से इसके रिटर्न ये हैं। अब आपको एक और बता देता हूं मैं, एक और क्या है कि ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ETF। ठीक है, ICICI प्रूडेंशियल, एक सेकेंड, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 200 30 मोमेंटम ETF। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि निफ्टी 200, निफ्टी पे जो 200 कंपनियां हैं, टॉप 200 कंपनियां हैं, उनमें से छांट करके, उनमें से फिल्टर करके जिन 30 स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम चल रहा है, जिनके अंदर प्राइस बढ़ रहा है शेयर का, वही कंपनियां इस ETF के अंदर रहती हैं। ठीक है, तो जो भी अच्छी चल रही है रहेगी, जो नहीं रहेगी वो निकल जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मोमेंटम ETF के अंदर पैसा लगा करके भी हम एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। लेकिन रिस्क आपको अपना देखना पड़ेगा। देखिए हर किसी का रिस्क एपेटाइट, कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर होता है, कोई कंजर्वेटिव होता है, कोई आपका मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर होता है। किसी टाइम पीरियड कितना है, हर किसी का टाइम होरिजन भी अलग अलग होता है, और आपके गोल भी अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने आप को आइडेंटिफाई करके अपना
इन्वेस्टमेंट तैयार कर सकते हैं कि भैया मुझे किस में कितना पैसा डालना है। कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी आपकी क्वेरी रहती है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक तो आप एक ही बार कर पाएंगे, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।